तो बहुत सारे यूजर्स का पास बड़ा बड़ा अमाउंट है, एसेट है, उनके हिसाब से सिस्टम किस तरीके से विड्रॉल दे पाएगा। देखिए इसी के बारे में बहुत बार मैं इस मंच के द्वारा बोल चुका हूँ, फिर भी मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा। क्योंकि सिस्टम का देखिए बाहर में जो मार्केट है उनका पास ये जो हमारा टीजर एमटी में जितना सारे फंड पड़ा है, बाहर का जो मार्केट है जो क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल मार्केट होता है, उस फंड के अगर हिसाब करो तो उसे उस मार्केट के डिफरेंस से ये फंड कुछ नहीं है। जब ये ब्लॉकचेन आ जाएगा सिस्टम के अंदर, जब उनका पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर रन करेगा, जब इकोसिस्टम बन जाएगा, जब एनएफटी उनका ब्लॉकचेन के ऊपर ही ट्रेडिंग होगा, तब बाहर मार्केट जो है उनका खुद का करेंसी है जो टीएफटी टोकन, और उनका जो ब्लॉकचेन के द्वारा जब इस एनएफटी को ट्रेड किया जाएगा, बिडिंग किया जाएगा, ऑप्शन किया जाएगा, तो ऑप्शन होने के बाद आपका बिडिंग के माध्यम से आपका जो वॉलेट में आपका जो फंड रिलीज होगा वो आपका ही डायरेक्ट वॉलेट में आएगा। तो ये जो इसे कहते हैं ओरिजिनल प्रॉपर एक इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम हो सकता है 6 महीने के बाद सिस्टम जो अपना ब्लॉकचेन है वो अपना जो नोवा एनएफटी के अंदर डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम हमारा बहुत बार बोल चुका है कि ये जो नोवा एनएफटी वाला जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। तो अगर सही तरीके से ब्लॉकचेन बस एप्लीकेशन में जब ये टीजर का जब खुद का ब्लॉकचेन आ जाएगा और सिस्टम जब एक बिल्कुल इकोसिस्टम बन जाएगा, तब इतना बड़ा बड़ा फंड रिलीज करना ये सिस्टम की तरफ से नहीं, ये ग्लोबल मार्केट से ही आपको ये इतना ये फंड आपको मिलेगा, बड़ा बड़ा जो अमाउंट है। तो इसी की तरह से काम होता है एक प्रॉपर रियल मार्केट जो इकोसिस्टम जैसे कहते हैं, इस तरीके से काम होता है। आप अपना एनएफटी को ऑक्शन में लगाओगे, वहाँ पर ब्लॉकचेन के द्वारा उस एनएफटी को बीडिंग होगा, और बीडिंग के माध्यम से आप जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा होगा, बीडिंग के माध्यम से आप जिसको सेल करोगे तो उस सेल का जो अमाउंट जो बाई करेगा उसी से आपका जो अमाउंट जो मिलेगा आपको, और उस अमाउंट आप डायरेक्ट अपना वॉलेट में आप ले सकते हो। ये है डायरेक्ट एक प्रॉपर इकोसिस्टम, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम इसे कहते हैं। तो जब तक ये पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोगों को सिस्टम के साथ इस तरीके से रहना है कि हम लोगों को जो एक्टिवेशन वाला पार्ट रहा वो हार्ड एक्टिवेशन करने के बाद हम लोगों को छोटा छोटा करके पर महीने का विड्रॉल लेना चाहिए और सिस्टम का साथ देना चाहिए। चाहे उनका दूसरा वाला जितना सारे प्लान लेके आ रहा है वो भी किस तरीके से करना है वो आपका हिसाब से आप खुद एनालाइज करके फिर करिए। और उनका जो बाकी रहेगा टीएफटी टोकन ऑलरेडी हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग है अभी के लिए तो। और देखिए डिसेंट्रलाइज में बहुत सारे टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है पहले से ही, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा टीएफटी टोकन के बारे में, क्यों टीएफटी टोकन इतना पॉपुलर है, इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट क्यों हर मंच के द्वारा हर यूजर्स के द्वारा किया जाता है। ताकि देखिए ये एक ऐसा टोकन है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, ये पहला एक टोकन है जिसका इतना सारे होल्डर्स है, और ये एक ही एक्सचेंज पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे एक ही एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। और एक नहीं दो होगा शायद, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये वो है पेनकप स्वैप और यूनिस्वैप, ये दोनों जगह पे उन्होंने ऑलरेडी लिस्टेड है। जो दोनों जगह से अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे 13 मिलियन के आसपास इनका जो टोकन होल्डर है। तो कोई भी टोकन ऐसा कोई टोकन हमारा सामने अभी के लिए मेरा सामने तो अभी तक नहीं आया जिसका सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग है और उनका 13 मिलियन के आसपास होल्डर है। तो जब ये टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा तब क्या होगा, जब इस टोकन एड्रेस को लेकर कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई भी यूजर्स इस टोकन को सर्च करके, चाहे वो अपना स्टैटिक पे हो या टोकन स्नीपर पे हो, जहाँ पे एक टोकन कॉइन को प्रॉपर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, चाहे उनका हनीपॉट क्या है, रिकपुल क्या है, जितना सारे स्कोर वगैरह जो कुछ चेक करता है। तो वो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जितना सारे यूजर्स बैठा है, जब इस कॉन्टैक्ट एड्रेस टीएफटी को कॉन्टैक्ट एड्रेस लेके उन्होंने अपना वेरीफाई करने जाएंगे, तब उन्होंने खुद सबसे पहले दिखेगा कि ये टोकन ये जो कॉइन है ये टीएफटी है, ये 13 मिलियन के आसपास होल्डर है, ऑलरेडी सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब लिस्टिंग था। तब वही टोकन जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा जिसका पास 13 मिलियन के आसपास होल्डर होगा,
तो ये कोई छोटा मोटा टोकन तो नहीं हो सकता जिसका कुछ भी पता नहीं टेजर क्या है, टेजर एनएफटी क्या है, टीएफटी टोकन कहाँ से आया है, उसको भी जिसका ये भी पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में जब ये सर्च करके देखेगा इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर, तो तब पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई ना कुछ तो इसका जो फंडामेंटल जो बैकग्राउंड है, जो जिसके लिए इसका इतना सारे होल्डर्स 13 मिलियन के आसपास होल्डर है। क्योंकि कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन को कोई अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर बाय किया होगा तो उनका जरूर ना कोई तो मतलब होगा, कोई ना कोई तो फंडामेंटल होगा, कोई ना कोई तो यूज केस होगा जिसलिए कोई भी टोकन या कॉइन को बाय किया जाता है मार्केट में। तो इसी की तरह से जब वो वॉलेट एड्रेस उनको सर्च किया जाएगा, जब उनको कॉन्टैक्ट एड्रेस सर्च किया जाएगा, तो सेंट्रलाइज जितने सारे यूजर्स से वो भी सोचेंगे कि कोई ना कोई इनका फंडामेंटल जरूर है। तो उसी के हिसाब से जब होल्डर देखेगा तब बहुत सारे यूजर्स है जो इस टोकन को बाय करेंगे, और इनका जो फंडामेंटल है वो भी धीरे धीरे करके इनका भी थोड़ा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से टोकन हो या कॉइन हो, उनका जो धीरे धीरे उनको मार्केट बनाता है, उनका रेट भी, प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और अगर सही टाइम पे उनका ब्लॉकचेन एक बार आ जाए, उनका जो खुद का टीएफटी टोकन का जब यूज केस उनका ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, जब ब्लॉकचेन के जितना सारे यूजर्स होगा, उस ब्लॉकचेन यूजर्स के माध्यम से उनका टीएफटी टोकन को उन्होंने गैस फीस के रूप से, ट्रांजेक्शन के रूप से उनका जो फीस काटा काटा जाएगा टीएफटी टोकन, तब क्या होगा, तब देखिए सबसे पहले तो ये होगा कि टीएफटी जो हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर जब राउंड होगा, तब इसको टीएफटी के रूप के हिसाब से इनका कॉइन बन जाएगा। ये टोकन टीएफटी तब टोकन नहीं रहेगा, ब्लॉकचेन के ऊपर जब इनका खुद का ब्लॉकचेन आएगा, टीजर चेन, तब ये कॉइन बन जाएगा। कॉइन बन जाने से ही ये क्या होगा, जितना सारे यूजर्स उस ब्लॉकचेन की द्वारा ट्रांजेक्शन किया जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा जितना उस ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उतना ही ट्रांजेक्शन फीस या उनका ट्रेडिंग फीस जो कुछ भी काटा जाएगा, इस टीएफटी टोकन से ही काटा जाएगा। तो जितना यूज होगा तो उतना ही सिस्टम का भी प्रॉफिट मिलेगा उनका टीएफटी टोकन से, और जितना सारे यूजर्स पे उनको भी इस टीएफटी टोकन का जरूरत पड़ेगा। और जब मार्केट में टीएफटी टोकन का उनका ब्लॉकचेन के ऊपर जरूरत पड़ेगा, तब जितना यूजर्स उस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे उतना ही यूजर्स को टीएफटी खरीदना पड़ेगा। तो जब मार्केट में इस टीएफटी को खरीदना पड़ेगा, तब इनका जो सप्लाई है, सप्लाई से ज्यादा इनका डिमांड बन जाएगा। जब भी कोई टोकन को या कॉइन को मार्केट में सप्लाई से ज्यादा जब उनका डिमांड हो जाता है, तब तभी इनका धीरे धीरे करके प्राइस मार्केट में ऑलरेडी बढ़ जाता है, इंक्रीज होते रहता है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जब भी कोई मार्केट में कोई भी टोकन या कॉइन को बाई किया जाता है, जब उनका सप्लाई से ज्यादा उनका डिमांड बढ़ जाता है, तब ऑटोमेटिक उनका रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से काम होगा इन फ्यूचर सिस्टम की तरफ से। अपना व्हाइट पेपर में भी यही तरीका बताया गया है, और एक्चुअली जो मार्केट होता है, इकोसिस्टम इस तरीके से ही काम करता है। तो सिस्टम का जो इन फ्यूचर प्लान है बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ होने वाला है। जितना सारे यूजर्स है सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ हम लोगों को भी अभी तक टीजर से दिखने वाला है। हम लोग उसी के इंतजार में है, जो इकोसिस्टम की सिस्टम ने बात की है, उनका ब्लॉकचेन है, टीएफटी टोकन है, ये सब सारे जो मैटर उन्होंने सामने हम लोग को रखा है। तो इस तरीके से किस तरीके से कंप्लीट होगा, किस तरीके से क्या करना होगा, जितना सारे यूजर्स से इनका कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये जो सारे चीजें इनको अभी के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम लोगों को अभी के लिए देखना बाकी है। तो इसके लिए हम लोगों को सिस्टम का साथ रहना है। किस तरीके से रहना है, किस पेशेंस के साथ, छोटा छोटा करके, धीरे धीरे करके आप लोग हमेशा जो विड्रॉल है वो लेते रहिए, और अपना मर्जी से आप अपना जो पार्ट सिस्टम की तरफ से रखा है वो आप हमेशा उसके बाद में थोड़ा बहुत ये करिए। तो एक मिनट। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी मैं फिर भी दोबारा बीच में आऊँगा, पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बार अपना वाणी को विराम करना चाहूँगा। थैंक यू ममता मैम फॉर द होस्ट। थैंक यू कार्तिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छी और डीपली नॉलेज आपने सारे पर कम्युनिटी को दी सर। तहे दिल से धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में लखबीर सिंह जी पुनिया कुरुक्षेत्र से। सर वेलकम है आपका, आइए सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है।
लखबीर सिंह जी आइए सर, वेलकम। जी सत श्रीकाल भैन जी। सत श्री अकाल हाँ जी, लखबीर सिंह जी। इस मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो मंच के गुरुजन हैं, टेक्निकल लीडर्स साहबान हैं, और हमारी जो कमेटी परिवार है, ट्रेजर एनएफटी, सभी को मेरी तरफ से और हमारे पूरे हरियाणा की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो मेरे पे थोड़ा सा आज टाइम कम है, क्योंकि 5 बजे छुट्टी का टाइम हो गया, और उधर खंड पाठ साहब में ड्यूटी है 6 बजे, 20 किलोमीटर जाना थोड़ा मोटरसाइकिल पे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आज बोल सकता। सो किसी दिन फिर तो सबका एक बार धन्यवाद करते हैं, और सभी भाइयों को और बहनों को जो भी मंच पे हैं। आज भी 1-2 आदमी को जो बिना टीम के भी हैं, उनको भी एक्टिव किया, उन्होंने भेजा है, उनकी आईडी में अभी डाल रहे हैं। अपने जो हमारा टॉप लीडर है, जो मेरे सीनियर है, हमारा भाई जैसे हैं, भाई से भी बढ़कर है, उनको उनकी आईडी बेचारों को एक्टिव करने के लिए बोला है, तो अरेंजमेंट करके वो आज एक्टिव कर देंगे। और सभी उससे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो कंपनी कर रही है, $60 कोई ज़्यादा नहीं है, ज़रूर एक्टिव करें और अपना मौके का फ़ायदा उठाएँ, और साथ ही साथ अपना विड्रॉल अपने फैम लेते रहें, और अपना परिवार का खर्चा पानी जो भी है, सब अच्छी तरह से चलाएँ, और उस वाहिगुरु का, परमात्मा का, भगवान का, जो भी है, जिसको भी मानते हैं आप, अल्लाह को, उसका शुक्राना करें, और चलते परिवार में खुशियाँ जो हैं उनको और वृद्धि हो सबके, और तंदुरुस्ती बख्शे। सबसे पहले सेहत जरूरी है, पैसा तो आनी जानी चीज है, परमात्मा सबकी तंदुरुस्त रखे, ये हमारी प्रार्थना है। और सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। आगे आप किसी को बुलाएं। थैंक यू लखबीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में माता शक्ति गिरिजा मैम, आइए और आगे की होस्टिंग थोड़ा कंटिन्यू करें मैम। गिरिजा मैम वेलकम है आपका। गिरिजा मैम वेलकम। हेलो वेलकम गिरिजा हेलो मैम, प्लीज थोड़ा कंटिन्यू करिए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सॉरी मेरी एक कॉल आ गई थी। थैंक यू सो मच ममता बहन, इतने बड़े मंच पर मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना? जी प्रॉपर है बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले इस ज्ञान रूपी मंच के लिए कोटि कोटि नमन वंदन, और मंच पर उपस्थित सभी लीडर्स के लिए मेरा दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन वंदन। और जो भी हमारे महानुभाव बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी भाई लोग बहन जो भी बैठे हुए हैं, सभी के लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। तो चलो ममता मैम की हेल्प करते हुए आगे की मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैम का थोड़ा मेरे को गाइड कर दीजिएगा। कार्तिक सर को ले ली, कार्तिक सर को हो इनवाइट किया नहीं किया अभी? जी कार्तिक सर की शेयरिंग हो गई है, आप पंडित रोशन जी को इनवाइट कर लो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ, तो अब मैं आगे के कंटिन्यू करते हुए आगे को, पंडित रोशन सर आपका दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और अपनी ज़बरदस्त शेयरिंग रखिए, और अपने कुछ शब्दों से सभी को लाभान्वित करिए सर, प्लीज़। मोस्ट वेलकम है सर। पंडित रोशन सिंह सर प्लीज़ आइएगा। वेलकम पंडित जी। शायद मेरे को लग रहा है सर कंफर्ट जोन में नहीं है, और हमारी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब मैं इनवाइट कर लेती हूँ, तेंदर सर के लिए ही कर लेती हूँ, अपने मंच के ऑनर साहब के लिए ही इनवाइट करती हूँ। इतेंद्र सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और अपनी ज़बरदस्त शेयरिंग रखें सर।
जितेंद्र सर, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ओके, नहीं सुन पा रहे हैं मेरे को लग रहा है। ममता बहन, ऐसा तो नहीं, मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल मैम, मैम सर मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, चलो, प्रॉपर तरीके से आ रही कोई नहीं। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गाइड करने के लिए। आप क्वेश्चन आगे आंसर ले लीजिएगा, मैम, इतना हमारे लीडर समझ के आते हैं ना, इतना क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। ओके 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 ओके। हाँ, तो मेरे को हैंड रेस दिख रहा है, मैं आगे इनवाइट करूंगी निमई अधिकारी त्रिवेणी इंडिया से। प्लीज सर आइए मंच पर, आपका हैंड रेस है। और सर अपनी रखिए, अपना क्वेश्चन आंसर जो भी है सर रखिए, आइएगा मंच पर, आपका स्वागत है। अबू ठाकुर सर आप आ जाइए, अबू तहेर सर। हेलो। जी सर, जी सर, आइए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हम वेस्ट बंगाल त्रिवेणी से बोलता है, निमाई अधिकारी। जी इको सर। होता है क्यों? इको होता है मैम। जी सर। इको होता है, इको। जी जी सर, गिरिजा मैम। जी सर। सबको इको होता है, सबको। जी सर, आपको बाद में समझ रहे हो क्या आपका कुछ प्रॉब्लम है या सबको ही का हो रहा है? सबको ही होता है, सबको। आप बोलता है आपको होता है। अच्छा, डबल आवाज आ रही है सर, काफी सर, डबल आवाज आ रही है। डबल ये सब आवाज आता है। जी जी सर, समझ गया। सर मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा ये अच्छा कोई- अच्छा। कार्तिक सर, नेटवर्क इशू हो रहा है। जी मैम, लेकिन जी मैम। अब सही हाँ आ रही है? अब ठीक आ रही है मेरी वॉइस? हाँ, आपको ओके, ठीक है। ओ अच्छा, हम बोलता है। कार्तिक सर, कार्तिक डबल वॉइस हो रही है मीटिंग के अंदर। जितेंद्र सर, मैं लीव करके देखिएगा। मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ ना ममता बहन, मैं लीव ये करके सबके दोबारा साथ ज्वाइन। ही हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो थोड़ा जी ये जी जी। इसके शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मंच पे ही है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सबको कोई इको नहीं, होता है। फिर थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। गिरिजा मैम, आपका वॉइस प्रॉपर। मेरा तो वॉइस प्रॉपर है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, हम सबको प्रणाम जनाता है, नमस्कार जनाता है। लेकिन Thank you, बात sir. तो डबल हो जाता है, इसलिए तो बोलने ठीक आता नहीं है। ओके हम ओके बोलते हैं सर। दोबारा हो जाता है। तो हमारा एक तो क्वेश्चन है, जो हम लोग को जो $1.5 टोकन देता है, टॉप टोकन, जी सर। 180 दिन के बाद जो हम लोग का वॉलेट में आएगा, टोकन में आएगा ना डॉलर में आएगा, ये हमको मालूम नहीं है। आप लोग का अगर मालूम होगा तो हमको थोड़ा बताइएगा। ओके सर, ओके, बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए सर मैं कार्तिक सर को इनवाइट करती हूँ। कार्तिक सर प्लीज आप मंच पर आएं और सर का ना आंसर क्लियर करिएगा सर। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका जो क्वेश्चन है, तो जितना सर हमारा अर्निंग हो रहा है 1.5% सबसे पर डे का, वो 6 महीने के बाद या 180 डेज के बाद, 180 दिन के बाद क्या क्या वो यूएसडीटी में आएगा या टीओएफटी में आएगा? आपका यही क्वेश्चन है ना सर? है सर। आप जितना सर आपको फंड मिलेगा वो हाँ आपको यूएसडीटी में ही मिलेगा सर। अच्छा अच्छा, यही पूछने का था हमको। ये हमको थोड़ा डाउट लगता था, ये टॉप टोकन में देगा ना अगर यूएसडीटी में देगा, ये हमको डाउट था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा है, सबको लिए अच्छा हुआ है, सब कुछ जान लिया। ओके ठीक है, सर, ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद आप लोग का, सबको धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। लीजिए मैम, कंटिन्यू करें।
ओके थैंक यू सो मच सर। मैं आशा करती हूँ निमई सर आपके क्वेश्चन का आपको ना संतोषजनक आंसर मिल गया होगा। तो हाँ सर सर, थैंक मैम थैंक यू यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। इसी क्रम में मैं आगे इनवाइट करूंगी, हैंड रेस मेरे को दिख रहे हैं, प्रदीप सरकार सर प्लीज मोस्ट वेलकम है, आइएगा सर आप और अपना जो भी क्वेश्चन है सर रखिएगा। हाँ सर मैम, मैं इस थैंक मंथ यू सो मच सर। थैंक्स और अच्छा मानती हूँ क्योंकि जो कि बड़ा मन से जुड़ा हुआ है, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी अभी जो सर ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरा कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं है, बट मुझे इस जानना था जो कि अभी जो सर ने बताया, जो यूएसडीटी में वो लगभग ये देगा जो कि 6 मंथ बाद में यूएसडीटी में विड्रॉल देगा, ठीक है। अगर विड्रॉल देता है तो मान लीजिए, तो ये किस कंफर्मेशन से बताया, ये थोड़ा सा हमको जानना था, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन में तो ये यूएसडीटी में देगा ये तो नहीं देखा था। तो ये कोई जानकारी किस टाइप से मिला है, मुझे थोड़ा सा जानना है। थैंक यू। जी सर। गिरिजा मैम, क्या मैं कार्तिक सर इस हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। देखिए प्रदीप सर, आपने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि सिस्टम की तरफ से बहुत पहले ही उनका नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने बता दिया गया है कि हमारा जितना सारे फंड है वो 1.5% के हिसाब से अर्निंग तो मिलेगा। और उन्होंने एक कैलकुलेशन भी दिया था जो कि 10 लाख मतलब 10,000 यूएसडीटी के ऊपर, जिसका पास 10,000 यूएसडीटी है उसका किस तरीके से 1.5% के हिसाब से अर्निंग मिलेगा। और उनका 6 महीने के बाद मतलब 180 डेज के बाद 180 दिन के बाद उनका कितना फंड रिलीज होगा उस यूएसडीटी के हिसाब से उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने ऑलरेडी सर बहुत पहले उन्होंने दिया है अपना जो ऑफिशियल चैनल है। तो उसी के आधार पे उन्होंने, मैं जो सिस्टम की बात है सर, मैं ही वही उसी के आधार पे मैंने आंसर दिया है सर, वही को जो उनका जो क्वेश्चन था सर का, उसी के आधार पे मैं आंसर दिया सर। ओके सर ओके, क्या मैं थैंक यू आपको सर। सबको समझा पाया सर? ओके सर, थैंक यू। हाँ 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 थैंक यू हाँ, सो मच सर। ठीक है, ओके, ठीक कंटिन्यू। है प्रदीप सरकार सर, हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? हाँ हाँ मैम, ठीक है, ओके कंटिन्यू। ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। और इसी क्रम में अभी मेरे को हैंड रेस दिख रहे थे, राहुल सर दिख रहे थे, राहुल सर। सर मेरी आवाज आप तक नमस्कार। पहुंच रही है तो प्लीज सर आइएगा। जी जी, जी सर, नमस्कार थैंक मैम। यू सो मच सर, आए मंच पर, थैंक यू सो मच सर, रखिएगा अपना क्वेश्चन क्या है जी सर। जी सर, मैम मेरा क्वेश्चन कार्तिक सर से ही है। अभी दोबारा, अभी जैसे कार्तिक सर ने बोला कि जो ये मैसेज आया था ये एडमिन के थ्रू आया हुआ था, मैंने देखा था मैसेज। तो आपके एनएफटी वाले जो अमाउंट है, टीएफटी वाले, वो वाले भी हो जाएंगे कन्वर्ट, और जो जो आपके टीएफटी आपने आपको अलग से स्टेकिंग से मिले थे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे डॉलर में सर? सारे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे सर? देखिए सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, चाहे जो भी उनका इंटरनल जो बातचीत हो रहा है ये तो अलग मैटर है, ये किस तरीके से इन हम्म। फ्यूचर होगा बिल्कुल अलग मैटर है कि ट्यूब इन फ्यूचर जो उन्होंने सिस्टम की तरफ से या कोई अभी की जो ऑफिशियल जो उन्होंने चैलेंज दिया है उसकी तरफ से अभी नहीं बताया। जो भी होगा उनका जो एडमिन के द्वारा शायद पर्सनल मैसेज में किसी को बताया होगा। मैं अभी के उस मैटर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि 6 महीने बाद जो हो सकता है कि सिस्टम की तरफ से TF2 को भी उन्होंने इस ड्यूटी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो 10,000 का ऊपर में उन्होंने कैलकुलेशन दिया था, जो जिसका पास 10,000 यूएसडीटी है उनका पर डे के हिसाब से 1.5% के हिसाब से 6 महीने के बाद कितना उनका फंड होगा और 20% के हिसाब से उनका कितना रिलीज होगा। लगभग 74,000 के आसपास उनका रिलीज होगा, जिसका पास 10,000 यूएसडीटी है 20% के हिसाब से 6 महीने के बाद।
तो उसी के हिसाब से सर जो उन्होंने यूएसडीटी की बात की है, मैंने सर वही आंसर देने का कोशिश किया। बाकी जो इंटरनल जो उनका एडमिन के द्वारा जो उनका टीएफटी टोकन कन्वर्ट होगा, ये उनका इंटरनल कुछ पर्सनल चैट में आया है, लेकिन जब तक सिस्टम की तरफ से उनका जो ऑफिशियल चैनल में इसका नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं बताया जाएगा, तब तक हम लोग अभी क्या होगा, उस टोकन को किस तरीके से रिलीज दिया जाएगा सर, हम लोग इस तरीके से अभी के लिए कुछ नहीं बता सकते सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ओके सो सर। मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। आप ओके सर, इसी क्रम में मैं आगे बुलाऊंगी, मेरे को हैंड रेज दिख रहे हैं। अनु प्रजापति सर आइएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनु प्रजापति। प्लीज सर आप मंच पर आइएगा और अपना क्वेश्चन रखिएगा। अनु प्रजापति, अनुज प्रजापति, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ओके, नहीं सुन पा रहे हैं या फिर वो कंफर्ट जोन में नहीं है। आगे मैं इनवाइट करूंगी कृष्ण नागर सर। कृष्ण नागर सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पर आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई नहीं, वो भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो आगे मैं इनवाइट करूंगी सुशील कुमार लेवल 2। प्लीज सर आप मंच पर आए। अनुज प्रजापति, इनको इनका मैसेज आ रहा है, इनको अनम्यूट किया जाए। कार्तिक सर, जी जी मैम। अनुज प्रजापति सर को अनम्यूट करिए, मैसेज आ रहा है मेरे पास इनका। मेरे को शो नहीं हो रहा। जितेंद्र सर, ममता मैम, अगर आप किसी को भी शो हो रहा हो तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। जी, अगर किसी को भी शो हो रहे हो तो इनको अनम्यूट कीजिएगा। और आगे मेरे को हैंड रेस दिख रहे हैं कमल हसन सर, प्लीज मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आइएगा, आपका हैंड रेस है। कमल हसन सर का भी इनको भी अनम्यूट किया जाए, इनका भी हैंड रेस है। हेलो हेलो। जी सर बोलिए, अबू तहिर सर बोलिए। नमस्ते मैम, मेरे सर को नमस्ते, थोड़ा बहुत बहुत से स्वागत है आपका मंच पर सर, बोलिएगा सर। मैं तो रेगुलर मीटिंग सुनता हूँ, ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं, सुनते ही रहता हूँ। बाकी मेरे को ना थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। कार्तिक सर का अगर नंबर नहीं, क्योंकि जैसे हैंड रेज करते हैं बहुत सारे मैसेज आ जाता है, हाय हेलो, मैं सर किसी को आपकी जानता तरफ नहीं। से मैं ना अबू तहिर सर, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं सर, कोशिश करिएगा सर कि आपकी तरफ से डिस्टरबेंस नहीं आए। हेलो, अब हाँ क्लियर है सर, ना मैम? हाँ सर अब क्लियर है, बोलिएगा। मैम मैं ये कह रहा, जैसे कार्तिक सर टेक्निकल सपोर्ट के लिए मुझे थोड़ा से अगर पर्सनली कॉल करे तो मेहरबानी होगा, क्योंकि जैसे हैंड राइज करता है ना बहुत सारे मैसेज आता है, मैं जानता नहीं, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा कमजोर हूँ मैं। और मैं लगातार जितना दिन से मीटिंग कर रहा तब से जुड़ा हूँ और एक्टिवेशन भी कर लिया मैंने। ओके सर, ओके, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी इस मंच से। और कार्तिक सर, सर ने जो बोला आपने सुना, सर बोल रहे हैं कि आप उनसे पर्सनल कॉल करना। कार्तिक सर, जी 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 मैम। सर आप एक काम करिए, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, आपका कोई भी अगर सवाल है या कोई भी बहुत थैंक यू सर। डिस्टरबेंस सभी का हो रहा है, क्या बात है, आज बहुत इशू हो रहा है, सभी की वॉइस में बहुत इशू हो रहा है। ओके सर, ये थैंक यू। ना जी अबू मैम। अबू की साइड से ही था गिजा मैम, बाकी तो अब ठीक हो गया है, आप कंटिन्यू रखिए। ओके ओके, थैंक यू ममता बहन, थैंक यू। आगे मैं इनवाइट करूंगी, आगे मेरे को हैंड रेस दिख रहे हैं सागर सर। सागर सर प्लीज, मोस्ट वेलकम है आपका, प्लीज मंच पर आए और आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज सर रखिएगा। गिजा हेलो मैम, गिरिजा मैम, को भी क्या ले मैं जाना बोल सकता हूँ? हाँ सर बोलिएगा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बोलिएगा कमल हसन सर, बोलिएगा।
थैंक यू। तो मुझे थोड़ा इतना जानना है, अभी मेरा टीम में 2 आदमी अभी 60 और 50 से एक्टिव होने वाला है। अभी करना ठीक रहेगा और फरवरी का महीना में 2 दिन बाद इंतजार करके करना ठीक रहेगा, क्योंकि इतना समय हो रहा है, टेस्ट अपडेट आने वाला है। तो काफी ममता बहन, मेहरबानी आप करके सही थोड़ा। से सुन पा रही है? मैं तो, मेरे पास तो बहुत आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है सर की। आपके पास सही से आ रही है क्या? ऐसे ही आवाज आ रही है मैम, बिल्कुल बहुत सारी। अब मेरी हाँ, आवाज क्लियर है आपको? आपकी तो सही है, लेकिन कमल हसन सर की आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर आपकी। आप थोड़ा अपना नेटवर्क ठीक करिएगा सर, नेटवर्क एरिया से बात करिएगा सर। बिल्कुल भी हम समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अभी मेरा वॉइस क्लियर है? नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शोर है सर आपके पीछे। ठीक है, आप लोग कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं खुद दिन ना मैं कर ली, लेकिन अब हमारा बिल ममता बहन, अनुज प्रजापति सर को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। उनका हैंड रेस भी है और उनका मैसेज भी आया है। जो भी हमारे टेक्निकल लीडर्स हैं उनको अगर ये दिख रहे हो अनुज प्रजापति नहीं सर, है तो प्लीज मैम, उनको। नहीं है, मैंने अभी देख लिया है और मेरे को शो होगा तो मैं जरूर अनम्यूट कर दूंगी। आप सुमन मैम को ले लीजिएगा इतना। जी मैम, वो ले लीजिएगा, सुमन उपाध्याय। ओके ओके ओके। तो मैं आगे इनवाइट करूंगी सुमन उपाध्याय। प्लीज आप मंच पर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन लता उपाध्याय। मैम मेरा एक सवाल है वेलकम कि सुमन जैसे जी, वेलकम। थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल है मैम, जैसे कंपनी 6 मंथ बाद रिलीज करेगी ना, तो अभी मैं सुनी हूँ मंच पे कि टोकन का भी वो यूएसडीटी बना कर देगी। तो मेरा सवाल ये है मैम कि दोनों का अलग अलग रिलीज करेगी ना? 1.5% टोकन का भी देगी और यूएसडीटी का भी देगी, कि एक ही का देगी? ये मैं पूछना चाहती हूँ। ओके ममता बहन, इनका क्वेश्चन क्लियर कराइएगा। आप कर सकते हो, आप करिएगा, या फिर हमारे कार्तिक सर को बुलाया जाए। मैं कार्तिक सर प्लीज वेलकम, आइए सर, आप इनका सुमन जी का क्वेश्चन के समझिए सर जी क्या मैम, है। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम कर। कार्तिक सर मैं समझ करिएगा। चुका हूँ मैम का क्वेश्चन को। जी मैम, मैं समझ चुका हूँ मैम का क्वेश्चन को। देखिए मैम, जो 1.5% के हिसाब से आएगा, बहुत दिन पहले ही सिस्टम में एक उन्होंने अपना नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया है कि जितना सारे हमारा फंड आएगा वो तो अर्निंग आएगा, और 60 जो आपको 20% जो रिलीज होगा वो आपको यूएसडीटी के हिसाब से ही रिलीज होगा। और जो टीओटी है अभी के लिए हमारा जो 1.5% हिसाब से अर्निंग आ रहा है पर डे का, वो अभी के लिए सिस्टम जो बहुत सारे ऐसे पर्सनल चैट के द्वारा बताया गया है कि वो यूएसडीटी में इन फ्यूचर उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये ऑफिशियली चैनल के द्वारा क्लैरिफिकेशन ना आए, तब तक हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जितना सारे अभी के लिए यूएसडीटी हमारा फंड 1.5% के हिसाब से अर्निंग हो रहा है उसी का, और जो टोटल हमारा कैपिटल जो फंड पड़ा है उसी का टोटल मिला के 20% आपका 6 महीने के बाद आपका यूएसडीटी के ऊपर आपको रिलीज दिया जाएगा मैम, सिस्टम की तरफ से। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुमलता मैम, आप मंच पर आए, आपने अपना क्वेश्चन रखा। ममता बहन, अब मेरे को तो कोई हैंड रेस शो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको हो रहे हैं तो आप बताइएगा, गाइड करिएगा मेरे को, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट डे है आज होस्टिंग का। और प्लीज अगर मेरे को कहीं भी कोई भी अगर सिस्टम में गलती हो रही हो तो प्लीज मेरे को क्षमा करें, क्योंकि मेरा होस्टिंग का आज फर्स्ट डे है। मैं तो ममता बहन से सीख रही हूँ। मैम बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मेरे को आगे मैं इनवाइट करूंगी। विकास यादव सर का हैंड रेस दिख रहा है, तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। प्लीज आप मंच पर आए और अपना क्वेश्चन रखें सर। विकास यादव सर दिख रहे थे मेरे को। ओके, नहीं है अब, उनका शायद लीव हो गए सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी
हेलो, गुड इवनिंग मैम। अनुज प्रजापति बात कर रहा हूँ मैम। हाँ सर, मैंने अनम्यूट किया आपको सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। थैंक यू सो मच सर, आप मंच पर आए। जी मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। मैम मेरा एक सवाल है जी। जी सर। जैसे मैम मेरे पास में 10,000 यूएसडीटी हैं और 1.5% उसके ऊपर कंपनी डेली दे रही है, वो क्या नाम, प्रॉफिट। तो वो छः महीने के बाद में लगभग $27,000 हो जाएंगे दोबारा। और 10 मेरे पास में पहले से ही है एडवांस में। 10 और 27 ये हो गए मैम 37। और इसका 20% यानी कि जो 27 मेरे पास में होंगे 6 मंथ बाद, उसका 20% कंपनी रिलीज करेगी। तो मैम ये जो पुराना फंड है ये कब मिलेगा फिर इसके बाद में? पुराना जो फंड है वो 6 मंथ के बाद ही तो मिलेगा सर। जो आप उसने कंपनी ने जो डेट दी है 6 मंथ के बाद रिलीज करेगी ना सर। जिस दिन से आपने एक्टिवेशन किया है उस डेट से लगा करके जब तक आपके 6 मंथ होते हैं ना तब तक के लिए। नहीं मैम, जिस फंड के ऊपर ये परसेंटेज मिल रही है ना, उस फंड की बात कर रहा हूँ जो ट्रेजर एनएफटी से ही लॉक है पहले से ही। जी सर। आइएगा प्लीज मैं इनको इनका सर, आंसर हाँ देता हूँ। इनका क्वेश्चन इनका क्लियर करिएगा सर। जी मैम। थैंक यू देखिए सो सर, मच। हाँ जी मैम। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ये बस कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम ने जो बताया है अपने नोटिफिकेशन में, कि जो उनका 1.5% करके जो कैपिटल के ऊपर उनका पर डे का अर्निंग आएगा, और टोटल जो फंड आपका पास टीजर एनएफटी टीजर फंड का जितना सारे एसेट आपका पास पड़ा हुआ है, ये टोटल मतलब आपका 1.5% के हिसाब से 6 महीने के बाद जितना होगा, और आपका जो टोटल कैपिटल है ये दोनों मिलाकर जितना होगा उसका 20% आपको रिलीज किया जाएगा सर 180 डेज मतलब 6 महीने के बाद सर। इस तरीके से सिस्टम ने बताया सर अपने नोटिफिकेशन में। नहीं सर, मैंने तो ये देखा था जी कि वो शायद जो प्रॉफिट डेली चल रहा उसका 20% रिलीज करेंगे 6 मंथ बाद वो। आप थोड़ा सर कुछ ही दिनों के बाद या महीने होगा शायद, आप उस नोटिफिकेशन में थोड़ा अगर कर करके पढ़िएगा तो सर सिस्टम की तरफ से वही बताया गया कि जो हमारा जो 1.5% के हिसाब से जो फंड आएगा और हमारा जो कैपिटल है उस टोटल मिला के जो होगा उसका 20% जो 6 महीने के बाद रिलीज होगा, फिर 9 महीने के बाद 30% और 12 महीने के बाद 50%। इस तरीके से अपना जो नोटिफिकेशन में जब उन्होंने पहले ये वाला पार्ट रखा था तब उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज बिल्कुल क्लियर करके क्लियर कर दिया था सर अपने नोटिफिकेशन में। आप थोड़ा सर वो जो ऑफिशियल वाला उनका चैनल है उसमें जाके आप अभी भी वो नोटिफिकेशन पड़ा हो, आप सब देख सकते हो सर। जी जी सर। ओके ठीक सर, थैंक ठीक। यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारे कार्तिक सर ने बहुत ही अच्छे से आपका क्वेश्चन क्लियर किया है सर। तो आशा करती हूँ अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। इसी क्रम में मैं आगे इनवाइट करूंगी। हमारे बीच में है बहुत ही डायमंड पर्सनैलिटी है हमारे, जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग रहती है। संजीव सर प्लीज मोस्ट वेलकम है सर। जय श्री महाकाल सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज आप मंच पर आएं और अपनी जबरदस्त शेयरिंग रखें। जय श्री श्री महाकाल महाकाल मैम। संजीव सर। जय जय श्री श्री महाकाल नीता जी, जय गिरिजा श्री मैम, जय श्री महाकाल सर। महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री। जी जी, आप सभी साथियों को जय श्री महाकाल। कार्तिक जी, बहुत साथी जस्ट अभी आया हूँ मंच पे मैं, तो मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, जितने साथी भी सुन रहे हैं सभी साथियों को जय श्री महाकाल। देखिए, शेयरिंग तो क्या, अभी आप सबके बीच में मध्य में बातें रखी जा चुकी हैं, आप सब समझ रहे हैं चीजों को।